हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम समझेंगे घात तथा घातांक के नियम। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पिछले वर्कशीट में हमने घात और घातांक के बारे में समझा था कि घात किसे कहते हैं और घातांक कौन होता है। तो आज उससे आगे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार कि आज की इस वर्कशीट में हमें क्या सीखने को मिलता है। देखो, जैसे मैंने पिछली बार आपको समझाया था ना कि ये जो होता है ये होती है आधार संख्या और ये कौन है, ये घातांक है यानी घात का अंक। ठीक है, याद रखना। अब इसके नियम क्या है वो देख लो और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। जैसे एक ही आधार वाली घातों का गुणा। आधार क्या है बता दिया, आधार होते हैं ये वाले अंक जो नीचे पूर्णांक होते हैं, इन्हें हम आधार अंक भी कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक ही होते हैं तो इनकी घातों का जब हम गुणा करते हैं तो कैसे होता है। जैसे 4 की घात 2 और 4 की घात 3, तो 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 4 गुणा 4 और 4 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 4 गुणा 4 गुणा 4। अब 4 की घात 2 और 4 की घात 3 इन दोनों को जब हम एक साथ रख लें, मान लो 4 की घात 2 फिर गुणा में 4 की घात 3 यानी 4 को 2 बार और 4 को 3 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ हम 4 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं 1 2 3 4 5, कितनी बार कर रहे हैं 5 बार, तो 4 की घात 5 हो गई। यानी अगर हम 4 की घातों को, जैसे देखो दोनों आधार नंबर जब एक होते हैं 4 की घात 2 और 4 की घात 3, तो सिंपल आधार अंक लिखो और उनकी घातों को जमा कर दो। तो ये मैंने आपको समझाया, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप अब आगे से जब भी देखोगे, मान लो यहाँ पर 5 की घात 2 है और 5 की घात गुणा, जब गुणा का निशान होना चाहिए 5 की घात 5 है, तो आप सिंपल इसका उत्तर क्या लिखोगे 5 की घात 2 जमा 5 यानी 5 की घात 7, यानी 5 को 7 बार गुना करना है। अब आपको समझ में आ रहा है ना। तो जब आधार अंक एक ही होते हैं तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो इसमें ये बताया भी है कि तब घातांक जोड़े जाएंगे, यानी 2 + 3 5, वो ऊपर वाले एग्जाम्पल के बारे में है। 10 की घात कोई नहीं, 10 गुणा 10 की घात 11, तो ये 100 की घात 11 नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि आप 10 गुणा 10 कर दें और 100 करके और इनकी घात को 11 लग कर दें, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं इसलिए 11 का 11। या अगर 2 की घात 6 है और 2 की घात 3 है और लेकिन बीच में जमा का निशान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 की घात को 6 जमा 3 कर दोगे। आप घातों को जमा कब करोगे जब आधार अंक एक ही होगा और बीच में गुणा का निशान होगा। क्या होगा, गुणा का निशान होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एक और एग्जाम्पल बताऊं। मान लो अभी वैसे नीचे भी हम करेंगे कि जैसे 2 की घात 3 है गुणा और 2 की घात 4 है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2 की घात 3 और 4 7। समझ रहे हैं, जब गुणा होगा तभी जमा होगी, लेकिन अगर बीच में जमा का निशान होगा तो कुछ नहीं होगा। किसी भी शून्येतर पूर्णांक a के लिए जहां m और n पूर्ण संख्या है, यानी इसका फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला आप रट लो, a की घात m गुणा a की घात n, तो आधार नंबर तो एक ही है, आधार संख्या तो एक ही है, तो इसलिए a एक बार लिखेंगे और उनकी घातों को हम जमा कर देंगे। ये जब होगा जब एक ही आधार वाली घातों को एक ही आधार संख्या होगी और उनकी गुणा होगी। तो ठीक है, अब अगले टॉपिक पर। अब अगर एक ही आधार वाली घातों का विभाजन हो, गुणा में दोनों जमा हो जाती हैं, अगर आधार संख्या एक हो और भाग में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, उन्हें हम घटा देते हैं। सिंपल यहाँ समझाया हुआ है, जैसे 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2, तो 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा किया और 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा किया। अब इनको दोनों को बटे में रखने का मतलब है इन दोनों को हम भाग कर रहे हैं। जब हम भाग कर रहे हैं तो देखो 1 3 से 1 3 कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, बचे कितने 3 2, यानी 3 को 2 बार गुणा किया, या 3 की घात 2 लिख दें, बात एक ही है। तो इसलिए हमने सिंपल क्या किया कि आधार का अंक लिखा और जो जितनी घात है, अगर बीच में भाग का निशान है तो हम क्या कर देते हैं, उन्हें घटा देते हैं और उत्तर बन जाएगा 3 की घात 2। समझ रहे हैं। और इसका फार्मूला क्या है, अगर a की घात m है भाग a की घात n है,
यानी दो अलग अलग घातांक अलग अलग हैं लेकिन आधार संख्या एक ही है। तो a तो लिख के फिर दोनों की घातों को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगा एक और। मान लो 5 की घात 4 है और भाग 5 की घात 1 है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, सिंपल 5 की घात 4 माइनस 1 बराबर 5 की घात 3 इज योर आंसर। समझ में आया? यानी जब आधार का नंबर सेम होता है, मतलब आधार वाली संख्या एक ही होती है, अगर गुणा होगा तो घातें जमा होंगी और अगर भाग होगा तो घातें घटा होंगी, याद रखना। अब जो अगला नियम है ना उसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे एक घात की घात लेने का नियम, जैसे कि अगर आपके सामने ये हो 2 की घात 3 और इनकी घात 2 हो, तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल आप याद रखना। जब भी ऐसे होता है तो आप क्या करोगे, सिर्फ घातों को आपस में गुणा कर दोगे। तो 3 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 की घात 6 इज योर आंसर। तो ये फॉर्मूला भी है कि अगर a की घात m हो और उनकी घात n हो तो आपने a लिखकर m और n को गुणा कर देना है। तो जैसे मैंने अभी आपको सिखा दिया यहाँ पर, मान लीजिए, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 की घात 4 और इसका मतलब ये है, जैसे बाहर इनकी घात 2 है, तो आप इसको क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, 4 गुणा 2, तो 5 की घात 8 इज योर आंसर। ठीक है, ये कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर 2 की घात 3 है तो उसको 2 बार करना है हमें। तो 2 की घात 3 को आपने जब 2 बार आप गुना करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 की घात 3 है और इसको 2 बार गुना कर रहे हैं, तो यानी 6 बार हो गया। यानी 2 की घात 3 को 3 बार गुना करो और फिर इसको करो। ठीक है, तो एक तरह से हम कितनी बार कर रहे हैं, हम 6 बार कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 2 की घात 6 इज योर आंसर। मतलब ऐसे ही ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर ऐसा लिखा हो, जब भी अगर ये चीज लिखी हो, यानी 2 की घात 3 और फिर उनकी घात की घात लेने का नियम, तो हमेशा घातों की गुणा होगी जबकि आधार संख्या एक ही है। अब समान घातांकों वाली, अब कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ जो आधार वाले अंक हैं वो अलग अलग हैं लेकिन उनकी घातांक जो है वो सेम है। समझ रहे मेरी बात? तब इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो आधार वाले अंक है ना, आप उनको तो गुणा कर दोगे, 2 तिया 6, और जो उसकी घातांक है वो वही रहने दोगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसको आप पढ़ो ही मत, जो आप केवल फार्मूला को देखा करो। फार्मूला क्या है, a की घात m गुणा b की घात m, तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे a गुणा b और घात आ जाएगी m, क्योंकि घात तो सेम ही है। मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाऊं। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 5। ठीक है, तो आप क्या करो, नहीं ये 2 की घात 2, घातांक सेम होने चाहिए, तो 5 गुना 2 कर दोगे 10 और घात लिख दोगे 2, बस इतना ही करना है। दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल देख लो। मान लो अगर आपको करना है 7 की घात 3 गुणा 8 की घात 3। ठीक है, तो 7 8 56 और सिर्फ 3 लिख दो आंसर। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, याद रहेगा, जब आप घात की घात होती है तो घातें गुणा हो जाएंगी, और जब अलग अलग आधार अंक होते हैं लेकिन घातांक सेम होता है तो आपको सिर्फ आधार नंबरों को गुणा करना है और घात को वैसा का वैसे ही लिखना है। अभी हम आगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद है, अगर ये आधार वाले नंबर अलग अलग हैं लेकिन घातांक सेम है और उनकी भाग हो रखी है। अभी जब गुणा हो रहा था, अगर आपने ध्यान हो तो हमने अगर ये ऐसे लिखा है, मान लो जैसे, एक मिनट मैं दोबारा से आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर ये इस तरीके से लिखा है तब तो आपने क्या किया था, 6 की घात 4। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज जब आपके सामने भाग हो रही होती है, यानी 2 की घात 4 भाग 3 की घात 4, तो आपने क्या करना है, इनको तो आपस में भाग कर देना है 2/3 और घात आ जाएगी ये। बस यही आपको आंसर करना है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, a की घात m भाग b की घात m, a/b की घात m।
एक और एग्जाम्पल करके दिखाऊं, 3 की घात 5 भाग 5 की घात 5। तो आप कर दोगे इसका आंसर, क्या करोगे, 3/5 की घात 5। बस दिस इज योर आंसर। ठीक। अब शून्य घातांक नियम, ये मैंने पहले भी आपको समझाया, अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका उत्तर 1 ही होता है। चाहे यहाँ पर 1000 है, 1000 की घात 0 है तब भी उत्तर क्या आएगा, 1। 1 की घात 0 है तब भी 1 आएगा। तो सिर्फ किसी भी संख्या 0 के अतिरिक्त पर घात या घातांक जो घात है 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0, तो मान क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1 + 1 = 3। तो सोचिए कौन बड़ा है, 5 की घात 2 गुणा 3 या 5 की घात 2 और इनकी घात 3। मैंने समझाया था ना, अगर आप 5 की घात 2 करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 25 गुणा 3, ये कितना आया, 75। और इसको करोगे 5 की घात 2 को जब 3 से करना है तो इसका सिंपल उत्तर क्या होता है, 5 की घात 6, यानी 5 को आपने 6 बार गुणा करना है। तो अब देखो क्या बताओ कौन बड़ा होगा, नेचुरल बात है यही वाला बड़ा होगा। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे फिर 625 और ना जाने कितना आएगा। ठीक है, वो मैं करके बताता हूँ आपको। देखो ये आएगा 15,625, क्योंकि ऊपर अभी हमने सीखा है। तो कौन बड़ा है, यही वाला बड़ा है, तो हमेशा यहाँ पे लिख दोगे ये बड़ा है। ठीक है, अब अभ्यास करते हैं जल्दी से। आओ अभ्यास करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक रूप में व्यक्त करें। देखो अब एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है कि हमें करना कैसे, ये भी आपके लिए पहले से करके दे रखा है। जब आधार के अंक 1 हो तो और घातों की गुणा हो रही हो तो हम घातों को जमा करते हैं, हमने सीखा है ना, ऐसे ही आपको यह करना है। तो p की घात 3 गुणा p की घात 2, उत्तर क्या बन जाएगा, p की घात 3 जमा 2, तो उत्तर बन गया p की घात 5। फिर -4 की घात 100 गुणा -4 की घात 20, आपको क्या करना है, तो उसका उत्तर क्या बनेगा, -4 की घात 100 जमा 20, तो ये बन गया -4 की घात 120। ठीक है, अब अगला देखो, जब 2 की घात 5 है भाग 2 की घात 3, तो हम क्या करते हैं, जब बीच में आधार अंक 1 होता है और भाग होती है तो घातों की घटा कर देते हैं ना, और जो उत्तर आता है वो लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 20 की घात 15 भाग 20 की घात 13, तो आपने क्या करना है, 20 की घात 15 घटा में 13, उत्तर बन गया 20 की घात क्या बना, 20 की घात 2। फिर 7 की घात 13 भाग 7 की घात 10, तो 7 लिख के 13 - 10, और ये बन जाएगा आपका उत्तर 7 की घात 3। अब जैसे कि ऊपर हमने समझा 5 की घात 2 इनकी घात 4, तो हम क्या करते हैं, घातों को गुणा कर देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर अगर 6 की घात 2 है और इनकी घात 10 है तो हम क्या कर देंगे, उत्तर बन जाएगा 6 की घात क्या हो जाएगा, 20, 10 दूनी 20। फिर यहाँ पर 7 की घात 50 और उनकी घात 2, तो 50 गुणा 2 100 होता है, तो 7 की घात 100 इज योर आंसर। फिर इसके बाद देखो 2 की घात 3 है और 4 की घात 3 है, लेकिन इनकी गुणा हो रखी है। तो जब आधार अंक अलग अलग हो और घातांक सेम होते हैं तब हम सिर्फ आधार अंकों को गुणा करते हैं और घात वही की वही रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है। तो a की घात 2 गुणा t की घात 2, तो ये बन जाएगा 80 और इनकी घात बन जाएगी 2। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। फिर -2 की घात 4 और -3 की घात 4, तो 2 गुणा 3 कितना, -2 गुणा -3 प्लस का 6 और सिर्फ घात बन जाएगी 4। अब इसको देखो, ये वाला आपको ये अच्छे से समझना है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। 4 की घात 5 भाग 3 की घात 5, घातांक सेम है लेकिन आधार अंक अलग अलग हैं, तो 4/3 की घात 5 हो गया। ऐसे ही समझा था ना अभी। तो आज के इसमें हमने 5 टॉपिक करे, उनकी प्रैक्टिस करना। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 भाग b की घात 5, तो 2/b और इनकी घात 5। फिर 5 की घात 6 भाग -2 की घात 6, तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 की घात 6। इस तरह से हमें करना है।
तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको सारी वीडियो के लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।